आई नो कि वीडियो को आने में इधर 2-3 दिन का डिले हो गया है, लेकिन यार आपका भाई गया हुआ था दिल्ली की ट्रिप पे। वहां पर हम एंजॉय करने गए थे मैट्रिक्स फाइट नाइट 14, जिसमें हमें खुद इनवाइट किया था आयशा श्रॉफ एंड कृष्णा श्रॉफ हु आर द ओनर्स। और वहां पर भाई बहुत ज्यादा मजा किया। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे तो फॉलो यार करते नहीं हो, वहां अगर आप फॉलो करते होते तो आपको पता होता है एक जबरदस्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। पूरी हाई एनर्जी एंथुजियाज्म वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। संजीत बुधवार वहां पर थे, अब्दुल अजीम बदाख्शी थे, को मेन इवेंट में वहां पर मोहम्मद फरहाद थे, उनके साथ हमने इंटरव्यू किया। हमारे फेवरेट ओवैस याकूब से भी हमको मिलने का मौका मिला। और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त फाइट नाइट हमारी रही। और फिर हमारी थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई, लेकिन फिकर नॉट, आईपीएल 2024 आ रहा है, आई नो। और एक बार फिर से 5 बड़ी अपडेट्स लेके हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी MFN 14 की जो फैमिली है उसके लिए बहुत ही जबरदस्त व्लॉग हमारा आने वाला है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इस तरीके के कोई भी हाई प्रोफाइल न्यूज इवेंट या फिर हमारे बिहाइंड द सीन्स के व्लॉग्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ना विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से निकल करके आई, जहां पर उन्होंने आखिरकार अपना दिमाग भिड़ाते हुए मेरी बात को भी कहीं ना कहीं सुनते हुए फिल सॉल्ट को जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जो लोग इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं वो ये बात जानते हैं कि 2023 के मिनी ऑक्शन से भी पहले से मैं चीख कर कह रहा हूं कि फिल सॉल्ट आपके हर मर्ज की दवा है। फिल सॉल्ट को अगर आपने अपनी टीम में रखना है तो आपकी टीम की प्लेइंग 11 पूरी की पूरी बैलेंस हो जाती है। आपको एक ताबड़तोड़ पेस हिटर मिलता है, एक आपको बेहतरीन विकेट कीपर मिलता है और एक आपको एनर्जी से भरा हुआ खिलाड़ी मिलता है, जो कि विकेटों के पीछे से आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। और जेसन रॉय, जिन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से आईपीएल 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है, उनकी जगह गौतम गंभीर नहीं, मेरा ख्याल है यहां पर फिल सॉल्ट का नाम सुझाया होगा और केकेआर ने उनको अपने टीम में शामिल किया है। यानी कि अब आप सॉल्ट और वेंकटेश के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद श्रेयस, नीतीश, रसल, रिंकू के साथ आप अपनी पूरी बैटिंग बना सकते हो और इंपैक्ट प्लेयर में भी काफी सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। जितनी भी टीमें हैं सबकी लास्ट प्लेइंग 11 आपके सामने हम लेकर के आएंगे, जो कि आईपीएल 2024 में उनके लिए शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छी और बड़ी खबर यही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हैव फाइनली मेड देयर सेंस प्रिवेल और आईपीएल 2024 के लिए उन्होंने फिल सॉल्ट को अपनी टीम में शामिल करके एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर उनके सबसे बड़े स्टार ऋषभ पंत, जिनकी फिटनेस पर काफी हाल फिलहाल में सस्पेंस बना हुआ है। अब सोर्सेस इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि एनसीए किसी भी समय उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है और आईपीएल 2024 में खेलने के लिए ऋषभ पंत को एनओसी जल्द ही मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि 5 अप्रैल को हमने बताया था कि उनको एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता था, लेकिन अब उसको 10 दिन का डिले हो गया है। लेकिन फिलहाल हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो यार ऑलरेडी ऋषभ पंत को एनओसी मिल गई हो, लेकिन अगर आप उस समय तक ये अपडेट ऑफिशियल नहीं भी आई है तब भी सोर्सेस इसी बात को बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द ऋषभ पंत को एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आईपीएल 2024 में खेलने के लिए वो पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी से जुड़ी हुई हमारी तीसरी अपडेट भी है कि दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहते ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स में खिलाने के लिए, लेकिन वो एज ए क्रिकेट फैन और दुनिया के तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं वो ऋषभ पंत को मैदान पर खेलते हुए जरूर देखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यार अभी उनके पास भी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि ऋषभ पंत क्या पूरे के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे, क्या वो विकेट कीपिंग कर पाएंगे, और अगर विकेट कीपिंग नहीं भी कर पाएंगे तो क्या वो एज अ फील्डर खेल सकते हैं 20 ओवर, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी वो उनको कप्तान बना पाएंगे। और अगर वो खाली इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एज अ बैटर उनको यूज करने की तरह देखेंगे तो फिर उनको दूसरे को कप्तान बनाना पड़ेगा, जिसकी लाइकली चॉइस डेविड वार्नर है। हालांकि वार्नर और डीसी की जो ओनरशिप है उसके बीच भी थोड़ी सी खटास की खबरें आई हैं आईएल T20 के बाद, जहां पर वो दुबई कैपिटल्स की कैप्टनसी कर रहे थे। तो रिकी पॉन्टिंग ने यहां पर साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और उनके लिए यह बहुत ही बड़ा डिसीजन है। और चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ही हमारे सामने क्लैरिटी निकल करके आएगी कि ऋषभ पंत क्या पूरी तरीके से आईपीएल 2024 में हिस्सा लेंगे या फिर उनको बतौर इंपैक्ट प्लेयर ही डीसी को खिलाना पड़ेगा। वहीं अगली अपडेट निकल करके आई है आईपीएल 2024 के शेड्यूल से रिलेटेड, जहां पर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने इस बात को कहा है कि वो आईपीएल का जो अगला हाफ होगा, यानी कि जो अगला शेड्यूल निकल करके आएगा, पहले कुछ मैचेस का शेड्यूल हमारे पास ऑलरेडी निकल करके आ चुका है और उसके बाद जो शेड्यूल निकल करके आएगा तो आईपीएल उनको उम्मीद है कि भारत में ही होगा और होम और अवे फॉर्मेट में ही हमें मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जैसे कि आप जानते हो यार कि हमारी कंट्री में इलेक्शंस होने वाले हैं, बहुत
बहुत ही बड़े इलेक्शन, वर्ल्ड में इससे बड़े इलेक्शन किसी भी कंट्री में नहीं होते हैं। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट होता है और साथ ही में आईपीएल भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, लेकिन हम ये पहले भी कर चुके हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में जब आईपीएल का सेकेंड हाफ का शेड्यूल आएगा तो इसी तरीके से हर साल की तरह हमें होम एंड अवे फॉर्मेट में ही मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगली एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशी भरी अपडेट निकल करके आई है गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए, जो कि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक हार्ट ब्रेक लगातार झेले जा रहे हैं। पहले उनके कप्तान हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले गए और उसके बाद मोहम्मद शामी के सर्जरी की वजह से आईपीएल 2024 से रूल्ड आउट हो जाने के बाद गुजरात टाइटंस के फैंस को चिंता थी कि राशिद खान, जो कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद अभी तक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं, क्या वो आईपीएल 2024 में खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे या फिर उनका भी नुकसान जीटी को उठाना पड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी खबर यह है कि राशिद खान आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और यह बात अब तकरीबन कंफर्म हो गई है कि आईपीएल 2024 के पूरे सीजन के लिए राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। यानी कि नए कप्तान शुभमन गिल और टीम के एक तरीके से बॉलिंग कैप्टन माने जाने वाले राशिद खान की जोड़ी आपको आईपीएल 2024 में खेलते हुए दिखाई देगी। एंड मेक नो मिस्टेक, मेरा ऐसा ही मानना है कि विद हार्दिक और विदाउट हार्दिक गुजरात टाइटंस एक बहुत ही मजबूत यूनिट होगी अगर राशिद खान उस यूनिट का हिस्सा बने रहेंगे। और लास्ट हैप्पी अपडेट निकल करके आई है पंजाब किंग्स के फैंस के लिए, जो अपनी जर्सी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 16 मार्च को शाम को 6 बजे भांगड़ा बीट्स के इवेंट में आपको पंजाब किंग्स की ऑफिशियल जर्सी 2024 के आईपीएल के लिए अनवेल होती हुई दिखाई देगी। और बहुत ही मजेदार ये इवेंट होने वाला है, फुल पंजाबी स्टाइल में भंगड़ा भंगड़ा पाने वाला है और उसी इवेंट में पंजाब किंग्स अपनी आईपीएल 2024 की जर्सी लॉन्च करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या जर्सी बदलने के साथ पीवीकेएस की किस्मत बदलेगी या फिर वही पुराना मामला यूं ही चलता रहेगा। तो ये थे आईपीएल 2024 से रिलेटेड बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और अगर आप एमएमए फैंस हो, अगर आप भी बॉडी शॉडी बनाना चाहते हो, अगर आपको भी फाइटिंग पसंद है, तो यार हमारा एमएफएन का व्लॉग आने वाला है, उसको जरूर देखना, अपने भाई को सपोर्ट करना, बिकॉज ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप ही लोगों के सपोर्ट के चलते। सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि यहां पर मेरा काम यह है ना सिर्फ आपको स्पोर्ट्स की न्यूज और एनालिसिस देना, बल्कि आपको पूरा एंटरटेन और आगे फ्यूचर के लिए मोटिवेट भी करना। सो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज मोर वीडियोज आर ऑन द वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.